जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब केवल लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। 26 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो दूसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में आज, इससे पहले एक चरण में मतदान हो चुका है पहले, और आज दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। अब केवल जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो लोग ही वोट डाल सकेंगे। 26 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। एक और चरण में, तीसरे चरण में, 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाने हैं क्योंकि, और आज दूसरे चरण में वोटिंग हुई। मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं केवल वही लोग अब अपने मतों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 26 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब केवल लाइन में लगे हुए लोग ही अपने मतों का इस्तेमाल कर पाएंगे। 26 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरे चरण का आज मतदान, इससे पहले चरण का मतदान हुआ, आज दूसरे चरण में, क्योंकि कुल मिलाकर 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में मतदान किया जाना है। वोटिंग आज दूसरे चरण में हो चुकी है। फिलहाल मतदान दूसरे चरण का खत्म हो चुका है। केवल जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वही वोट डाल पाएंगे। अब और ज्यादा जानकारी के साथ मीर आफ्ताब अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मीर, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है? मैं आपको बता दूं, दरअसल देखा जाए तो सेकंड फेज जो आज चल रहा है उसमें देखा जाए तो 55 से अबव यहाँ पे जो परसेंटेज हुई है फिलहाल यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन ये फाइनल अभी नहीं है क्योंकि कुछ लोग अभी भी लाइन में लगे हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, और उनके लिए जो बाकायदा तौर पर जब तक वोटिंग हालांकि देखा जाए 6 बजे खत्म हो चुकी है, लेकिन जब तक इनका वोट तब तक नहीं डालेंगे तब तक इनके लिए अलाउड है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 58% से अबव हो जाएगी। जी अच्छा, सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान कहां पर हुआ है अब तक? क्या खबर है, अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा मतदान की बात करेंगे तो ये जम्मू संभाग का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुई है, और वहाँ पे देखा जाए तो 77% अबव वहाँ पे वोटिंग हुई है। और इसी के साथ-साथ देखा जाए श्रीनगर सिटी का जो हबकतल एरिया है, हबकतल कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हबकतल हमेशा डाउनटाउन एरिया कहलाता है और वहाँ पर मिलिटेंसी का गढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो 22% अबव से वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है। जी। कौन से वो बड़े चेहरे आज जिनकी साख दांव पर लगी हुई है? मैं आपको बता दूं, गांधरबल से जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला वो लड़ रहे हैं, और उन्होंने अगर देखा जाए तो 2 जगह से कॉन्टेस्ट किया है, क्योंकि बडगाम में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बडगाम में भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर, इसके साथ-साथ देखा जाए गांधरबल में भी वो लड़ रहे हैं। और इसके साथ-साथ देखा जाए तो जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में नौशहरा है, वहाँ पे जो कश्मीर जो भाजपा है उनके जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चेहरे जो आज के इलेक्शन में माने जाने थे। जी। कौन सी ऐसी तस्वीरें, अनोखी तस्वीरें आज सामने आई है, वो भी एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं, दरअसल देखा जाए तो आज उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जो केंद्र सरकार है उनको निशाना बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 15 जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे, क्योंकि केंद्र सरकार की ये कोशिश थी कि यहाँ पे जो 15 डेलीगेट्स को उनको यहाँ पे मौजूद किया गया था, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, ताकि उनको दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो अभी चुनाव हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो किस तरह से, और लोग यहाँ पे खुल के बाहर है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उसको निशाना फिर से बनाया। उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये देश का इंटरनल मामला है, किस तरह से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ पे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। ये सरकार की, जो केंद्र सरकार है, उनकी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार को यहाँ पे डेलीगेट्स के आने को यहाँ पे निशाना बनाया है। जी। अच्छा, फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है, किसकी तरफ चुनावी हवाओं का रुख है इस बार? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं, रिपोर्टिंग आप करते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को। पहले की बात करेंगे, 2014 में यहाँ पे बाइकआउट की कॉल दी जाती थी अलगाववादी नेताओं की तरफ से, जिसका फायदा हमेशा जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी सरकार है उनको हमेशा मिलता था, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता थे वो वोट डालने के लिए बाहर निकलते थे और फायदा उन्हीं को मिलता था। लेकिन 2014 से अब अगर देखेंगे 10 साल हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। इस बार युवा पीढ़ी जो है वो बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, और युवा हर एक यहाँ पे समझ रहे हैं कि किसने क्या किया है। चाहे यहाँ पे पीडीपी की सरकार थी, चाहे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, हर एक यही समझ रहा है कि उन्होंने किस टाइम क्या किया है। और यहाँ पे इस वक्त जो यूथ बाहर आ रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जो मुकाबला है वो बिल्कुल यहाँ पे पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके बीच में ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि उसमें जीत कौन हासिल करेगा, कौन कितनी सीटें हासिल करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला नेक टू नेक है। जी।
तो मीर वोट बैंक सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका है? कौन से वर्ग को सभी पार्टियां साधने की कोशिश में जुटी है? जी, जी, मैं अगर बता दूँ श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, श्रीनगर सिटी में हमेशा दबदबा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बार फिर वही बता दिया कि 2014 से अब पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला बिल्कुल है क्योंकि बहुत सारी जो डिफरेंट जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर युवा चेहरे दिखाई दे रहे हैं और युवा ही फैसला करने वाला है कि किसको वो विधानसभा में भेजेंगे और किसको वो जीत दिलाने में कामयाब हो जाएँगे। जी। मुद्दे कौन से हैं सबसे बड़े वहां पर? क्योंकि हर कोई जी, जी, जानना श्वेता जी, मैं चाहता है आप जम्मू कश्मीर के कौन जी, से मुद्दे हैं, जी, क्योंकि जी। बाकी के राज्यों से अलग ही मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के। वहां की जनता जी, जी, क्या चाहती है वो भी हर कोई जानना चाहता है। जी, जी, श्वेता जी, मैं आपको बता दूँ पिछले 10 साल से अगर देखा जाए यहाँ पे ये 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। लोग यहाँ पे ज़बरदस्त तंग आ चुके थे क्योंकि यहाँ पे जो सारा सिस्टम है, वो यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी या यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जितने भी थी यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स चला रहे थे और लोगों की यही कोशिश थी कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। और यही लोग चाहते थे कि यहाँ पे जो बिजली, पानी और रोड की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे जो सर्दियाँ आने वाली सर्दियों में यहाँ पे बिजली की सबसे बड़ी समस्या रहती है और इसलिए लोग चाहते थे कि यहाँ पे हमारा अपना जो कैंडिडेट है यहाँ पे हमारा जो अपना विधायक है, वो यहाँ पे होना चाहिए ताकि हम उसके पास जाके अपने मसाइल उसके पास लेके जाएँ और वो विधानसभा में हमारी बात करके हमारे जो मसाइल है उनको हल किया जाएगा। क्योंकि सबसे अहम बात है यहाँ पे देखा जाए आईएएस ऑफिसर जो सारा सिस्टम यहाँ पे चला रहे थे, उनके दरवाज़ों तक पहुँच जाना एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जी। मीर वोटिंग प्रतिशत को लेकर अगर बात करें तो पिछले चुनावों से लेकर अब के चुनावों में क्या बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है और वोटर्स में कितना उत्साह इस बार, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वोटिंग हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ अगर 2014 से पहले की बात करेंगे, 2014 से पहले हम यहाँ पे हमेशा मैंने आपको बता दिया कि अलगाववादी नेता यहाँ पे बंद की कॉल दिया करते थे। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 34-35 वो यहाँ पे नहीं रहता था। लेकिन इस बार युवा पीढ़ी जो जो अलगाववादी नेताओं के कहने पे यहाँ पे बंद की कॉल पे ये अमल करते थे, वो बाहर आ रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जो फर्स्ट फेज़ में अगर 61% यहाँ पे वोटिंग हुई थी, लेकिन वो 18 तारीख को हुई थी। 18 तारीख के बाद अगर देखा जाए कश्मीर घाटी में सेब उतारने का सीज़न है, इसी के साथ-साथ अखरोट उतारने का सीज़न है, इसी के साथ-साथ यहाँ पे शाली काटने का सीज़न है। यही कारण है कि यहाँ पे जो किसान लोग हैं इस वक़्त बिज़ी हैं अपनी जो फार्मिंग करने में वो बिज़ी हैं, इसलिए यहाँ पे आज जो परसेंटेज है वो इससे थोड़ा कम हो चुकी है। जी। अच्छा, वोटर्स को जागरूक करने को लेकर भी मीर क्या कोई विशेष अभियान चलाया गया ताकि आगे से आगे बढ़कर लोग अपने मतों का इस्तेमाल करें इस बार? बिल्कुल, बिल्कुल चलाए गए क्योंकि मैं आपको बता दूँ जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपनी तरफ यहाँ पे विचार किया और सरकार की खासकर सरकार की बात करेंगे 10 साल के बाद यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाया गया है ताकि सरकार की ये कोशिश रही कि किसी न किसी तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर लाया जाए, लोगों के दरवाज़ों तक हर एक फैसिलिटी लाई गई थी क्योंकि यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग थे, हैंडीकैप्ड लोग थे, उनके लिए अलग फैसिलिटी थी। या यहाँ पे देखा जाए पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, यहाँ पे जितने भी लोग थे, ओल्ड एज्ड थे, उनके लिए अलग फैसिलिटी थी और इस बार यहाँ पे जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नस्ब किए थे, 24 आवर्स यहाँ पे लाइटिंग की गई थी और सरकार की ये कोशिश रही थी किसी न किसी तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए और यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए थे उनको दिखाया जाए थे कि देश में जो यहाँ पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वो किस तरह से यहाँ पे चुनाव को लेकर बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम अपडेट आपने दिया।